आजमगढ़ जिले में बीते 4 जुलाई को दंपत्ति के साथ लूट की घटना में शामिल शातिर लुटेरा पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल, असलहा, कारतूस व जेवर बरामद। बता दें कि मेहनगर थानाध्यक्ष बसंत लाल को बीती रात मुखबिर से सूचना मिली कि मेहनगर रोड पर राजघाट पुल के पास 2 शातिर बदमाश बैठे हुए हैं जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष मेहनगर पुलिस फोर्स के साथ राजघाट पुल के पास मोहम्मदपुर नियामतपुर गेट के करीब पहुंचकर देखा तो 2 व्यक्ति पत्थर की बेंच पर बैठे हुए हैं। पुलिस टीम को आते देखकर दोनों बदमाश मोटरसाइकिल से भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास करने पर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए भागने लगे। चेतावनी के बाद भी फायरिंग करने की दशा में आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिससे वह गिर पड़ा, जिसको 1 बजे रात में गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान चंदन यादव उर्फ अभय यादव, ग्राम सुल्तानपुर कोलौरा, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ के रूप में हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से तमंचा, कारतूस व लूट के गहने बरामद हुए। भागे हुए बदमाश के बारे में पूछताछ करने पर बताया गया कि भागने वाला सहयोगी अवधराज राजभर, ग्राम सिगाड़ी, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ का है। एसपी अनुराग आर ने बताया कि बदमाशों द्वारा मिलकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है और राहगीरों से सोना चांदी के आभूषण की छिनैती की जाती है। विरोध करने पर असलहे के बट से सिर पर प्रहार कर आभूषण लूट लिया जाता है। इन बदमाशों द्वारा 4 जुलाई की सुबह 8:30 बजे कटरा बाजार के पास एक दंपत्ति के सिर में तमंचे की बट से वार करते हुए गहने को लूट लिया था। घायल बदमाश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमें लगी हैं। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। रात्रि में लगभग 1 बजे थानाध्यक्ष मेहनगर और उनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। इसकी पहचान चंदन यादव उर्फ अभय यादव, जो ग्राम सुल्तानपुर कोलौरा, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ का रहने वाला है, इसके रूप में हुई है। इसके पास से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस 315 बोर, लूट के 1 मंगलसूत्र और 1 चैन बरामद किया गया है। एक अभियुक्त जो भाग निकला उसका नाम अवधराज राजभर पुत्र महेश राजभर, यह भी थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ का रहने वाला है। 4 जुलाई को थाना क्षेत्र मेहनगर में एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें सुबह 8:30 बजे एक दंपत्ति को रोककर सर में तमंचे से वार करके उनके आभूषण छीन लिए गए थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के द्वारा उस घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया है। उससे संबंधित जो माल है वो पुलिस के द्वारा बरामद भी किया गया है। इस अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से 15 मुकदमे पंजीकृत हैं। 15 FIR लूट, चोरी, 307, 406 अलग अलग धाराओं में इसके विरुद्ध पंजीकृत है। इसकी हिस्ट्री शीट खोलने के लिए SP मऊ से पत्राचार किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के लिए संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है। जो दूसरा अपराधी है जिसके साथ इसने घटना कारित की थी, उसकी तलाश के लिए 2 पुलिस की टीमें लगाई गई है। बहुत जल्दी इसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और जो भी अपराधी इस प्रकार के हैं जो जनपद में घटना कारित करने की नीयत से घूम रहे हैं, उनके विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आजमगढ़ जिले में महिला अपराध से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने वाले निजामाबाद थाने के फरिया पुलिस चौकी पर तैनात 12 सिपाहियों को SP ने लाइन हाजिर कर दिया है। इनके स्थान पर पुलिस लाइन में मौजूद 8 हेड कांस्टेबल व 7 सिपाहियों को तैनात किया गया है। SP के इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि फरिया बाजार में शोधों का काफ़ी दिनों से आतंक है। यह सभी स्कूल आते जाते समय लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। कई बार अभिभावकों ने थाने पर शिकायत किया, चौकी पर शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला संज्ञान में आने पर SP अनुराग आर ने कड़ा कदम उठाते हुए फरिया चौकी के 12 पुलिस वालों को एक साथ लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही पूरे मामले की जाँच करवा रहे हैं। जाँच रिपोर्ट के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया उनमें फरिया चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल जयशंकर यादव, हेड कांस्टेबल फूलन यादव, कांस्टेबल अमित तिवारी, कांस्टेबल सुनील यादव, कांस्टेबल संतोष गुप्ता, कांस्टेबल शुभम चौधरी, कांस्टेबल रामाशीष, कांस्टेबल रोहित कुमार, कांस्टेबल अभिषेक चौधरी, कांस्टेबल सुरेश यादव, कांस्टेबल शशांक पांडे, हेड कांस्टेबल इरफान खान शामिल हैं। इनके साथ ही 3 दिन पहले फरिया चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश तिवारी, कांस्टेबल सौरभ को तत्काल प्रभाव से SP पहले ही लाइन हाजिर कर चुके हैं। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने छेड़खानी के मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 4 जुलाई को निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री को 2 युवक पीछा कर गलत नीयत से छेड़खानी किए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई।
इसी बीच निजामाबाद थाने के रशीदगंज चौकी प्रभारी नवल किशोर को मुखबिर से सूचना मिली कि छेड़खानी के मामले में एक युवक फरिया मोड़ के पास मौजूद है तो दूसरा अभियुक्त शेरपुर तिराहे के पास है। सूचना के आधार पर रशीदगंज चौकी प्रभारी के नेतृत्व में 2 टीमें दबिश देकर अभियुक्त राकेश कुमार व नवीन को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने चाकू के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बरदा थाने पर तैनात उप निरीक्षक विपिन सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के इरनी नहर पुलिया के पास एक युवक चाकू के साथ खड़ा है जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक विपिन सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर हर्ष सिंह नामक युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद अवैध चाकू को बरामद कर लिया। पकड़ा गया युवक हर्ष सिंह बरदा थाना क्षेत्र के इरनी गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाने की पुलिस ने मारपीट के मामले में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कंदरापुर थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव निवासी सुनील यादव ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि क्षेत्र के मातनपुर गांव निवासी दिनेश व मुजफ्फरपुर गांव निवासी चंद्रिका यादव पुरानी रंजिश को लेकर उसके घर में घुसकर लाठी डंडे से हमला किए और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच कंदरापुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक श्री राय साहब सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में एक वांछित अभियुक्त सिलनी पुल के पास मौजूद है जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त चंद्रिका यादव को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जहानागंज क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने मुकामी थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि बीते 18 जून की रात लपसीपुर गांव निवासी अभिषेक कुमार अपने परिवार की सहमति से मेरी 17 वर्षीय पौत्री को भगा ले गया। पुलिस ने इस मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज कर घटना की जांच शुरू की। इसी बीच जहानागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक घनश्याम यादव ने मुखबिर की सूचना के आधार पर अपने सहयोगियों के साथ मुख्य आरोपी अभिषेक को क्षेत्र के परदेसी मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज के छात्रों ने सेमेस्टर फीस के नाम पर वसूली का आरोप लगाते हुए कुलपति कैंप कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि शहर के डीएवी पीजी कॉलेज परिसर में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय कुलपति के कैंप कार्यालय के बाहर श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज के छात्र नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र नेताओं ने बताया कि कॉलेज में सेमेस्टर फीस के नाम पर छात्र छात्राओं से 1150 रुपये लिया जा रहा है जो पूरी तरह अवैध है। इसी बात को लेकर कुछ दिनों पहले डीएवी पीजी कॉलेज के छात्रों ने कुलपति का घेराव किया था, तो जिसके बाद उनकी फ़ीस 750 रुपये कर दिया गया, जबकि अन्य कॉलेजों में अधिक फीस लेकर अवैध वसूली का क्रम जारी है। छात्र नेताओं ने कहा कि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जब से ये आजमगढ़ विश्वविद्यालय महाविद्यालय जब से आजमगढ़ विश्वविद्यालय से अटैच हुआ है तब से ये लगातार अवैध इनकी वसूली चल रही है। ये सेमेस्टर फीस के नाम पे, सेमेस्टर बोर्ड फीस के नाम पे ये 1150 रुपए की अवैध वसूली कर रहे थे, जिसके संबंध में करीब 1 हफ्ते पहले डीएवी के छात्रों ने कुलपति का घेराव किया तो कुलपति जी ने ये फीस 1150 से घटा के 750 कर दी। जबकि वहीं इसी यूनिवर्सिटी से अटैच जो अन्य कॉलेज जैसे चंडीसर सिबली ये हुआ उनमें आज भी 1150 रुपए अवैध लिए जा रहे हैं। जबकि अगर छात्र एडमिशन एक बार कराता है, फीस पेमेंट बैंक के द्वारा एक बार करता है, तो सेमेस्टर होने के बाद हम दोबारा फीस क्यों जमा करें? हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये फीस शून्य नहीं कर दी जाती। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ दिव्यांगों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चलाकर उन्हें लाभान्वित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिव्यांगों की परेशानियों को सुनने में अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सरकार की छवि को धूमिल करने में जुटे हैं। इसका ताज़ा प्रमाण आजमगढ़ जिले में देखने को मिला। जिले के डीएम कार्यालय के ठीक सामने स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में पिछले 24 घंटों से दिव्यांग कल्याण समिति के बैनर तले जिले भर के दिव्यांग न्याय नहीं मिलने पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं, जबकि सामने ही जिले के सभी मातहतों का कार्यालय है। दिव्यांगों ने दूसरे दिन अपने भूख हड़ताल को जारी रखते हुए अधिकारियों की निद्रा टूटे उनकी सद्बुद्धि के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ करके अपना विरोध जताया, तो वहीं पहले दिन दिव्यांगों ने कफन ओढ़कर प्रदर्शन किया था। दिव्यांग कल्याण समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह ने बताया कि हमारे संगठन के सक्रिय सदस्यों में रानी की सराय थाना क्षेत्र के शाह खजुरा गाँव निवासी नीतू
भी शामिल हैं। नीतू दिव्यांग है। सुनील सिंह ने बताया कि नीतू के घर के जाने वाले प्रमुख मार्ग पर गांव के कुछ मनबड़ों ने कब्जा कर लिया है। वे लोग कब्जा नहीं हटा रहे हैं, जिससे घर आने जाने में परेशानी हो रही है। सुनील के मुताबिक जमीन में से कब्जा हटाने के लिए डीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य ने कई बार आदेश दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नीतू ने अपनी पीड़ा संगठन के समक्ष रखी तो सभी लोग गुरुवार को अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारी कफन ओढ़कर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि या तो कब्जा हटाओ या फिर कफन लपेटकर लाश को घर पहुंचाओ। सुनील सिंह ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो भूख हड़ताल जारी रहेगा। वहीं देर शाम को जिला प्रशासन दिव्यांगों के धरना स्थल पर पहुंचे और पानी पिलाकर उनके अनशन को समाप्त कराने के साथ ही टीम का गठन कर जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर दिव्यांगों का धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में मस्जिद, ईदगाह एवं शिवालय परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कावड़ यात्रा के दिन जल लेने जाने वाले मार्ग की सफाई एवं सड़कों की मरम्मत आदि कार्य को समय से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत व्यवस्था, जल निकासी एवं सड़कों के गड्ढे भरने तथा पंच वर्ग को तत्काल कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने ये निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी बकरीद, श्रावण मास की शिवरात्रि व रक्षाबंधन के पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत अधिकारियों, धर्मगुरुओं के साथ समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि शासन एवं जिला प्रशासन की जिम्मेदारी के सभी धार्मिक त्योहारों के आयोजन को शांति, सौहार्द एवं भाईचारे के साथ सकुशल संपन्न कराया जाए। डीएम ने कहा कि किसी भी पर्व में कोई नई परंपरा को नहीं शुरू किया जाएगा। सड़क, पार्क, चौराहे या किसी सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की नई परंपरा की शुरुआत ना हो, इसको प्रत्येक दिशा में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिया कि पर्व के दिन प्रतिबंधित जानवर किसी भी दशा में भाड़े से बाहर घूमते हुए न पाए जाएं। उन्होंने कहा कि जानवरों के अवशेष को समय से उठाना सुनिश्चित तथा अवशेष ले जाने वाली गाड़ी ढकी होनी चाहिए। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देश दिया कि कसाई मोहल्ले में कूड़े उठाने वाली गाड़ी लगातार 3 दिन तक 2 बार सुबह 9 बजे और शाम 4 बजे जाकर कूड़ा उठाना सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि पशु अवशेष को दबाने वाले गड्ढों को जिस दिन खोदा जाए उसी दिन प्रत्येक दशा में बंद कराना सुनिश्चित करें ताकि किसी अप्रिय घटना का सामना न करना पड़े। आजमगढ़ जिले में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट चौराहे पर महंगाई के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि आए दिन पेट्रोलियम उत्पादों में हो रही मूल्य वृद्धि से जनता बेहाल हो चुकी है। मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार ने एक गैस सिलेंडर का दाम 1 साल में 250 बढ़ाकर 1090 कर दिया है। युवा बेरोजगारी की समस्या से परेशान था ही, अब मोदी जी की सरकार घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ाकर जनता को भूखा मारना चाहती है। जिला महासचिव डॉक्टर अनुराग यादव ने कहा कि मोदी जी अपने पूर्व के भाषणों को सुन ले तो शायद जनता को महंगाई से निजात मिल सकती है, लेकिन मोदी जी अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए आम आदमी की आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते हैं और योगी जी की चुप्पी कहीं न कहीं उनके ही घोषणा पत्र का विरोध करती है। जिस पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर बेरोजगारी और महंगाई से निजात दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से बेहाल है और मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार 100 दिन का जश्न मना रही है। एसडीएम और अपर मुख्य चिकित्साधिकारी ने लालगंज में अल्ट्रासाउंड सेंटर आदि का किया औचक निरीक्षण, मचा हड़कंप। लालगंज में आज शुक्रवार को अल्ट्रासाउंड सेंटर आदि का उप जिलाधिकारी लालगंज सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी, नायब तहसीलदार पंकज शाही, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी वाई प्रसाद की मौजूदगी में औचक निरीक्षण किया गया और अल्ट्रासाउंड सेंटर को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किए जाने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण में मातृछाया हॉस्पिटल सोनोग्राफी, नेशनल सोनोग्राफी सेंटर, जनता सोनोग्राफी सेंटर, भावना हॉस्पिटल और शुभकामना हॉस्पिटल आदि का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर अस्पतालों में पूरी तरह हड़कंप की स्थिति देखी गई। मिर्जा नगदिलपुर के गुलाम सरवर खान उर्फ बख्शी खान के रक्तदान के साथ डीएचपी समाज सेवी ग्रुप का देवगांव में रक्तदान शिविर हुआ आरंभ। डीएचपी समाज सेवी ग्रुप ने देवगांव में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत मिर्जा नगदिलपुर के गुलाम सरवर खान उर्फ बख्शी खान ने सर्वप्रथम रक्तदान करके इसका शुभारंभ किया। इसके बाद डीएचपी समाज सेवी ग्रुप के मास्टर मोहम्मद बशीर, विद्युत प्रकाश चौरसिया, हिंदुस्तानी रमेश, डॉक्टर एचसी पाल, अमर सिंह, विनय सिंह, डॉक्टर जिमी कार्टर, गोरख साहू, विजय तूफानी कन्नौजिया आदि ने उनका माल्यार्पण करके स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। इससे पूर्व चिकित्सकीय टीम में आए एलटी अजय पांडे, पीआरओ डॉली पांडे, काउंसलर राजेंद्र यादव, वार्ड बॉय लालजी, आलोक चौहान,
LTRB भार्गव और चालक विजय प्रकाश का यहां आने के बाद स्वागत और सम्मान किया गया। बख्शी भाई, आप रक्तदान कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत अच्छा मौका है कि हम किसी की मदद कर सकें। क्या आपको पता है कि एक यूनिट खून देने से 3 आदमी की जान बचाई जा सकती है? इसीलिए तो ये प्रयास किया जा रहा है भाई साहब। जी, हाँ। ये पहली बार खून दे रहे हैं? नहीं, दे रहा हूँ दूसरी बार। और बाहर भी दे चुका हूँ बहुत बार, सऊदी अरब में भी दिया हूँ, इंडिया में ये दूसरी बार है। कोतवाल शशि मौली पांडे के नेतृत्व में देवगांव कोतवाली प्रांगण में शांति कमेटी की बैठक हुई आयोजित। आज गुरुवार को देवगांव कोतवाली प्रांगण में ईद उल अजहा या बकरीद तथा सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर शांति कमेटी की एक बैठक कोतवाल शशि मौली पांडे के नेतृत्व और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि श्याम कन्हैया यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कोतवाल देवगांव ने कहा, सभी पर्व को आपस में मिलजुल कर मनाएं और कहीं कोई समस्या उत्पन्न होती है तो पहले स्वयं उसे हल करने का प्रयास करें। उसके बाद भी अगर समस्या हो तो अविलंब प्रशासन को अवगत कराएं ताकि समय से उसका निदान किया जा सके। इससे पूर्व दर्जनों वक्ताओं ने उन्हें आश्वस्त किया कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की जड़ें काफी मजबूत हैं और अयोध्या प्रकरण के बाद भी यहाँ कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए आप निश्चिंत रहें। यहाँ बकरीद और सावन तथा कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होगी और दोनों समुदाय तथा संप्रदाय के लोग मिलजुल कर जैसे अब तक पर्व को मनाते चले आए हैं उसी प्रकार इस बार भी सभी पर्व मिलजुल कर मनाएंगे। इस मौके पर सोनू तिवारी, वसीम अहमद, राजकुमार जायसवाल, डॉक्टर संजय चौहान, अशोक प्रजापति, अनीस अहमद, गोरख साहू, मुजाहिद सिद्दीकी, दिनेश प्रधान, रामलखन प्रधान, अकरम प्रधान, रजनीकांत त्रिपाठी, मोहम्मद जैद, शहाबुद्दीन, रियाजुद्दीन, मोहम्मद काशिफ प्रधान, जावेद अहमद, लक्ष्मीकांत वर्मा, संतोष वर्मा, जुम्मन प्रधान, रमेश यादव, हाफिज अबू जफर, SSI तारकेश्वर राय, SI उमेश यादव, हेड कांस्टेबल संतोष तिवारी, हेड कांस्टेबल इसरार अहमद शेख, कांस्टेबल शिवम तिवारी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। हमारी सारी नमाज ईदगाहों के अंदर पढ़ी जाती है, कहीं सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है। तो हम यही चाहेंगे कहीं मंदिरों में बाहर पूजा नहीं होगी। ये सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, दोनों समुदायों के लोग उपस्थित हैं, सभी अपनी एक दूसरे की भावनाओं से परिचित हैं। मैं यही चाहूँगा यह जो प्रेम भाव है हमारा और आपका, एक दोनों लोगों का आपस में बना रहे और सभी लोग एक दूसरे के त्यौहार में एकदम घुल मिलकर दोनों लोगों का त्यौहार मने। अगर किसी को कहीं कोई समस्या आती है तो अपनी समस्या को एक दूसरे से साझा करें। छोटी सी छोटी बात कहीं पर अगर आपको लगता है तो आप उसकी सूचना तत्काल बिना समय गंवाए मुझे दें, ताकि मैं समय रहते हुए उस स्थान पर पहुंचकर उस समस्या का समाधान कर सकूं। और कहीं पर कोई सूचना आपको मिलती है तो सर्वप्रथम आपका भी दायित्व यह है कि आप वहां पर पहुंचकर उस समस्या